तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, केपी के बोर्ड काइनेमेटिक्स सेकंड यूनिट है हमारा फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है। पहले हम स्पीड की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड हमारे पास ये डिटरमाइन करती है कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो कितना फास्ट, कितना तेज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसको हम कहते हैं स्पीड। इसको हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज पोजीशन के अपनी पोजीशन को चेंज, ठीक है, करता है। तो मैंने आपको बताया कि आप मान लें, ठीक है, आप मान लें आपके पास, आपने रावलपिंडी से लाहौर जाना है। ठीक है, जब आप रावलपिंडी से लाहौर जाएंगे तो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। वो आपका मान लें कि कितना है, आपके पास 300 किलोमीटर। ठीक है, आपका रावलपिंडी से अगर लाहौर जाए तो आपका डिस्टेंस इतना बनता है। ठीक है, 300 किलोमीटर। आपके पास दो गाड़ियां, एक गाड़ी ए है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी बी है। तो ये जो गाड़ी ए है, ठीक है, अगर मैं ये देखें, अगर ये गाड़ी है, मैं इसको कहूँगी कि अगर हम इस अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, अपनी आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कार में जा रहे हैं, तो हम 3 आवर्स में अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह मैं कहती हूँ कि अगर हम लोकल जाते हैं, ठीक है, दूसरी गाड़ी, उस पर हमें कितना टाइम लगता है, हमें 5 आवर्स लगते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, हमें 5 घंटे लगते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, हमें गाड़ी ए या गाड़ी बी, इन दोनों में से जल्दी कौन पहुंचाएगा? आप ऑफ कोर्स यही कहेंगे गाड़ी ए की बदौलत हम अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे। ये तेजी, ये कम टाइम, ये डिटरमाइन करता है कि इसकी स्पीड कितनी फास्ट है। इसी को स्पीड कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना फास्ट, ठीक है, कितना तेज, इसको कहते हैं स्पीड। देयर आर मैनी वेज टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास बहुत वेज है कि हम स्पीड को डिटरमाइन कर सके। जो ये मेथड है स्पीड को डिटरमाइन करने का, ये आपके पास डिपेंड करता है मेजरमेंट। किन की मेजरमेंट? ये जो अब मैं दो क्वांटिटीज बताऊंगी, इनकी मेजरमेंट से हमें अपनी स्पीड क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं। पहला जो है वो आप देखें, ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या, ठीक है, डिस्टेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। डिस्टेंस वो होता है जो आप लाहौर से रावलपिंडी या रावलपिंडी से लाहौर का दरमियान जो सफ़र तय करते हैं, ठीक है, कितने किलोमीटर जा रहे हैं, ये आपके पास डिस्टेंस होता है। तो स्पीड हमारे पास एक मेथड है कि हम मेजरमेंट करते हैं कि जो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, कितना किलोमीटर सफ़र कर रहा है, द टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, और उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्या डिटरमाइन करवाती है, स्पीड बताती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने ये वाली पढ़ी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ यानी कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी अपनी पोजीशन, अपनी जगह बदल रही है, इसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, कि कितनी तेजी से, कितनी फास्ट वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इसको हम स्पीड कहेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ाएं, ये हमारे पास स्पीड होगी। ठीक है, स्पीड हम किसे कहते हैं कि कितनी फास्ट एक जगह से दूसरी जगह एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका डिस्टेंस कितना कवर करता है और वो टाइम कितना लेता है। थस द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेटेड। तो आपके पास अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन इजी बताऊं स्पीड की, तो स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, आप अगर इसकी डेफिनेशन कहें कि स्पीड की डेफिनेशन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, के एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है और उसमें कितना टाइम लगता है, इसको हम कहते हैं स्पीड। अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो स्पीड हमारे पास बराबर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड आवर टाइम टेकन। स्पीड को हम किससे शो करेंगे, v से। ठीक है, वेलोसिटी को स्मॉल v से, और हम इसको किससे स्पीड को डोनेट करते हैं, लार्ज v से।
ठीक है। तो हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला आ गया कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसको डिस्टेंस कवर में कितना टाइम लगा, वो आपके पास क्या होगी, स्पीड होगी। अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, आप चीता, ठीक है, चीता आपने देखा है, वो उसकी स्पीड, ठीक है, जंगल का सबसे तेज जानवर कौन है, हमारे पास चीता है। तो चीता की जो स्पीड है भागने की, वो 100 से 120 किलोमीटर पर हॉर है, ठीक है। वो इतना फास्ट भागता है, तो आप कहेंगे कि उसकी स्पीड इतनी है, ठीक है। वो कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो उसकी स्पीड है। इसलिए जो चीता है, वो आपको पता है कि जंगल का सबसे तेज जानवर है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 120 किलोमीटर टाइम लेता है। अगर वॉकिंग मैन की बात करें, ये आपको पता है कि एक हम आराम से चलते हैं, ठीक है, तो आप कहें कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतनी स्पीड लेते हैं। अगर साउंड की बात की जाए, साउंड हमारे पास 1200 किलोमीटर बिजली की आवाज़, ठीक है। स्पेस शटल, ठीक है, इसका 36 किलोमीटर, ये भी बहुत तेज़ है। तो ये सारी इनकी स्पीड्स है, ठीक है, इनकी स्पीड्स का कहें, स्पीड बताती है कितनी तेज़, लेकिन एक फ़र्क इसमें है कि ये स्पीड ये नहीं बताती कि हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है। मेरी बात अगर आप गौर से समझें, तो स्पीड की मैंने ये बात की है कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितनी फास्ट डिस्टेंस कवर करता है, और उस कवर करने में कितना टाइम लगता है, ये उसकी स्पीड होती है। लेकिन किस तरफ जा रहा है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड में ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। स्पीड में सिर्फ बताया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट एक जगह से अपनी जगह या अपनी पोजीशन चेंज करता है, ये नहीं बताया जाता कि वो किस तरफ जा रहा है। तो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है, अगर आपकी स्पीड का ऐसा यूनिट लिखा जाए, देखें, स्पीड का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है यहाँ पे, ये स्पीड का हमारे पास एसआई यूनिट होता है, ठीक है। एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपका स्पीड का यूनिट होता है, ठीक है। तो और स्पीड की दूसरी बात, ये डेफिनेशन मैंने आपको सुना दी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड, और ये बाकी वी को हम ऑब्जेक्ट को डोनेट करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है, उसको हम वी से डोनेट करते हैं। एस डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, एस डिस्टेंस को किससे डोनेट करते हैं, एस से डोनेट करेंगे, स्पीड को वी से करेंगे, और टी हमारे पास टाइम होगा जो वो लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। v इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, एंड t इज टाइम टेकन बाय इट, ठीक है। वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये हमारे पास स्पीड होता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ये आपके पास उसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो स्पीड आपके पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपके पास इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। हमें सिर्फ बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करेगा, कितना तेज करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, वो राइट करता है, लेफ्ट करता है, ठीक है, अर्थ नॉर्थ किस साइड करता है, वो हमें नहीं बताया जाता। इसलिए हमारे पास जो स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, हमारे पास। और इसके बाद एवरेज स्पीड भी होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारे पास ये होती है कि एवरेज स्पीड आप ये कह लो कि आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मल चल रहे हैं, तो वो आपके पास एवरेज हो जाती है। द इक्वेशन गिव्स ओनली एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, इट कैन नॉट बी सेड इट वाज अ ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। वो स्पीड ना आपकी यूनिफॉर्म स्पीड हो ना नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, आप नॉर्मल चल रहे हो, वो आपके पास क्या होती है, आपके पास एवरेज स्पीड होती है। एग्जाम्पल से अगर आप समझे एवरेज स्पीड क्या होती है, तो फॉर एग्जाम्पल अ रेसिंग कार, ठीक है, आपके पास एक रेसिंग कार है, ठीक है, कभी वो 100, ठीक है, आप कह लें कि एक कार है, फॉर एग्जांपल अ रेसिंग कार कैन बी टाइम बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। आप रेसिंग कार यहाँ पे पिक में भी दिखाई दी है, तो अ रेसिंग कार कैन बी टाइम्ड बाय यूजिंग स्टॉप वॉच, उसका टाइम किससे हम करते हैं, मैयर, ठीक है, स्टॉप वॉच आवर द फिक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस उसका फिक्स्ड है।
तो dividing distance by time gives the average speed, but it may speed up and slow down along the way. Speed is scalar quantity and SI unit this one. अब मैं बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि रेसिंग कार, ठीक है, आप देखें तो रेसिंग कार की स्पीड आप कहें कि अगर वो स्टार्ट कर रही है तो वो 100 किलोमीटर, ठीक है, कभी उसकी स्पीड कहीं कोई आ जाता है, ठीक है, रास्ते में कोई आप कह रहे हैं कि मोड़ आ जाता है, वहाँ पे उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, कभी 50 करनी पड़ेगी, कभी उसको रेस क्यों हो रही है तो उसको जहाँ पे रश नहीं नज़र आएगा, ठीक है, जहाँ पे उसको देखेगा कि बिल्कुल साफ सड़क है तो वो क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ा लेगा, 150 कर लेगा, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि रेसिंग कार की स्पीड एक नहीं है, वो कभी 100, कभी 50, कभी 150, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं एवरेज, ठीक है। ये यूनिफॉर्म नहीं होती, यूनिफॉर्म चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और होती है। हम कह रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड उसको कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस वो कवर करता है, तो वो क्या होता है कि कभी वो 100 किलोमीटर, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है सेम नहीं रहता, ठीक है, डिस्टेंस आप कह रहे हैं कि सेम नहीं रहता, स्पीड सेम नहीं रहती, उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऐसी होती है कि वो ऑब्जेक्ट जो अपना कभी उसकी स्पीड 100 हो जाएगी, कभी 50 हो जाएगी, कभी 150 होगी, डिस्टेंस तो वो इतना ही होगा कि उसका रेस यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी, ठीक है, रेस तो वही होगी। तो उसकी एवरेज स्पीड हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वो उसकी एक स्पीड नहीं रहेगी, वो कभी स्पीड कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट जो अपनी स्पीड कभी ज़्यादा कर ले, कभी एवरेज कर दरमियानी कर ले, कभी ज़्यादा कम, तो स्लो फास्ट, तो उस स्पीड को हम एवरेज स्पीड कहेंगे, उसको हम यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड आगे अगर आपको अगले नेक्स्ट में बताता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड यहाँ तक आपका ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो जिसकी स्पीड फिक्स नहीं होती, आप ये कहने जिसका स्पीड फिक्स नहीं होती, ठीक है, कभी उसकी 500 हो जाती है, कभी 150, तो वो चेंज होती रहती है। जो स्पीड चेंज होती रहती है उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। और इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया मीटर पर सेकंड है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? कि स्पीड हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ये नहीं बताता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ बताता है कि एक कार या इस कार की इतनी स्पीड है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इतनी स्पीड है, ये इतना टाइम लेता है अपनी जगह से मूव करता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज करने में इतना डिस्टेंस में इतना टाइम लेता है। तो स्पीड हमें स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म ऑफ स्पीड क्या है, ठीक है, अभी तक हमने स्पीड पढ़ी और एवरेज स्पीड पढ़ी, उसका यूनिट और ये स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन शॉर्ट से आती है कि यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? An object covers an equal distance in equal interval of time. Its speed is known as यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? यूनिफॉर्म की स्पीड की बात हो रही है। तो ये एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस, क्या बात हो रही है? इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है। कितने टाइम में? उसके इक्वल ही टाइम, जितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उतना ही टाइम लग रहा है। इट्स स्पीड इज नाउन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई चीज़ बराबर टाइम में बराबर फासला यानी बराबर एक चीज़ बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय करे, उसकी स्पीड आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इमेजिन करें कि एक रोबोट कार है, ठीक है, वो एक सेकंड में, ठीक है, एक रोबोट कार है, वो एक सेकंड में कितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगी? एक सेकंड में अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 सेकंड लिखूंगी। एक सेकंड में वो 5 मीटर चल रही है, ठीक है, एक सेकंड में वो कितने मीटर चल रही है? 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर उसका अगला जो सेकंड होगा, रिमोट है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल, अगले सेकंड में भी वो कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है? 5 मीटर। उससे अगला सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड में एक ही सेकंड यानी 1 से 2 एक सेकंड, 2 से 3 एक सेकंड में वो 5 मीटर ही कर रही है। तो हर सेकंड बाद अगर वो 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आप देखिए तो इसका टाइम भी सेम है और इसका डिस्टेंस भी सेम है। तो एक सेकंड, हम वही सेकंड तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम क्या होता है हमारा? आगे चलता रहता है, टाइम कभी रिपीट नहीं होता।
तो टाइम में ये बात कर रहा है कि 1 सेकंड में अगर इसने फॉर एग्जांपल एक जगह से आप कह लो कि इसने 10 किलोमीटर फासला तय करना है, ठीक है, 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर फासला तय करना है, तो मैं कहूँ कि 1 सेकंड में देखा कि उसने 5 मीटर सफ़र तय कर लिया, ठीक है। सेकंड उसके अगले सेकंड में मैं देखा कि उसने फिर 5 मीटर कर लिया, फिर उसके अगले सेकंड में देखा उसने फिर 5 मीटर, यानी सेम टाइम में, सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। उस स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम एवरेज स्पीड भी कहते हैं, जिसमें आपके पास जो होता है कि आपका जो डिस्टेंस होता है या उसकी स्पीड होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो आप एवरेज स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। इसको इसलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को क्यों एवरेज कहते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में भी इक्वल डिस्टेंस नहीं होता, आपको पता है ना, इक्वल टाइम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार कभी तेज़ होगी कभी स्लो होगी, ठीक है, कभी रुक जाती है कभी तेज़ चलने लग जाती है, तो वो उसकी स्पीड एक जैसी नहीं रहती, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी, और एवरेज स्पीड भी हम उसी को कहते हैं। तो ये आपके पास थी यूनिफॉर्म स्पीड, जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और जो नॉन यूनिफॉर्म है कि वो आपका ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और उसको हम एवरेज स्पीड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास था स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को पहले हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी में सिंपल सा इसका फंडा है, ठीक है। ये स्पीड के आप कह रहे हैं कि जो स्पीड में कमी है, ठीक है, हमने बताया कि स्पीड डायरेक्शन नहीं बताती, तो इसमें वो चीज़ डाल दें तो वो हमारे पास वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क ही आपका वेलोसिटी और जो है स्पीड में यही है कि जो वेलोसिटी है ये हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताती है, उसकी डायरेक्शन भी बताती है कि जो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। इसमें स्पीड की भी बात हो रही है, ठीक है, कि वो जो ऑब्जेक्ट स्पीड कवर कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जो स्पीड में कमी थी वो स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, इसलिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी पता होता है कि वो किस जगह जाएगा। जैसे मैंने डिस्टेंस में आपको और डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल दी थी कि एक आप घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, घर से स्कूल तक का आपने डिस्टेंस कवर करना है और आप किस साइड पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपने सफ़र इतने किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर, तो ये आपके पास डिस्टेंस है। लेकिन मैंने कहा था अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो किस तरफ, आप कह रहे हैं कि आप नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बना रहे हैं, यानी आपको एक एड्रेस दिया गया है, लेफ्ट राइट करके आपने इस तरफ जाना है तो वो स्कूल आपका आ जाएगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इस चीज़ को भी हम वेलोसिटी कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है। ये हमारे पास कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है, जिसकी हमें स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन भी पता है, वो किस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी की जो डिफाइन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में ही हम क्या बता रहे होते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की किस तरफ डायरेक्शन होगी, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारे पास किसी खास डायरेक्शन में कितनी तेज़ जगह जो ऑब्जेक्ट है कितनी तेज़ वो अपनी जगह बदल रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और इसकी जो हमारे पास फार्मूला है तो आप देखें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम टेकन, ठीक है। इधर हम देखें वेलोसिटी को स्मॉल वी से डोनेट करते हैं, जबकि स्पीड को हम लार्ज जो वी है उससे, आप कह लें ग्रेटर लेटर्स होते हैं तो उससे वो करते हैं, डोनेट करते हैं, तो वेलोसिटी को स्मॉल वी से। और रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग, ठीक है, चेंज की बात हो रही है। वहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस और टाइम था। अगर आप स्पीड को देखें, उसके फॉर्मूले में सिर्फ डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा। इधर हमारे पास कितना डिस्टेंस, यहाँ पे चेंज भी होगा, क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा फास्टा स्टार्टिंग से एंड तक डायरेक्शन के साथ, ठीक है, तो वो हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, टी इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट एंड वी इज द वेलोसिटी। इसका आईएस यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, ठीक है, ये वही बात आ गई है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। कब कांस्टेंट होती है, मैंने बताया था, अगर आप स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, आपने डिस्टेंस भी कवर किया, लेकिन जब आप स्कूल से घर वापस आते हैं तो आपका डिस्टेंस तो डबल हो जाता है, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट सेम हो गया है, सेम प्लेस हो गई है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। आप वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाते हैं तो वहाँ आपकी क्या होगा, डिस्टेंस जीरो, डिस्प्लेसमेंट सॉरी जीरो हो जाएगी। इसलिए वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है व्हेन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, कि वो एक डायरेक्शन में जा रही है और वो वापस उसी जगह पे आ रही है। द वेलोसिटी ऑफ एन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट चेंज डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इन इट्स स्पीड, और इट चेंजिंग स्पीड विद नो चेंज इन डायरेक्शन, थस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं कि एक हमारे पास केस ए है, ठीक है, अगर आप घर से स्कूल गए, ठीक है, मैंने आपको बताया आप अपने घर से, ठीक है, ए आपका घर है, एस आपका स्कूल है, ठीक है, अपने घर से आपने स्कूल तक जाते हैं, ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है वो आप कहें कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है। तो आपने टाइम कितना लगेगा, आपको टाइम लगता है 10 मीटर। वेलोसिटी और स्पीड में टाइम की भी बात होती है, ठीक है, इसमें टाइम की बात होती है कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस है और 10 मिनट लगते हैं आपको घर से स्कूल जाते वक्त, ठीक है, 10 मिनट लगते हैं आपको घर से स्कूल जाते हुए। वापस अगर उसी 10 मिनट में आप वापस आ गए तो आपकी स्पीड क्या होगी, अगर आपकी स्पीड निकाली जाए, स्पीड क्या होती है, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम आता है, तो डिस्टेंस आप देखें 2 किलोमीटर जाते हुए और 2 किलोमीटर आते हुए, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। ऐसे ही है 4 किलोमीटर, क्योंकि आप गए भी हैं और वापस भी आए हैं, ठीक है, जब जाने में 2 किलोमीटर लगने हैं तो वापस भी घर आएंगे तो 2 किलोमीटर ही लगेंगे, तो वो प्लस हो गया, कितना हो गया 4। अगर आपको जाते हुए 10 मिनट लग रहे हैं तो वापस आते हुए 10 मिनट लगेंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कितने मिनट्स बन जाएंगे, 20 मिनट्स बन जाएंगे। तो अब देखें, तो अगर इसको डिवाइड करें आपका आंसर जो भी आता है, तो आपकी, आप मान लें कि स्पीड बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है, आप इतनी स्पीड में घर से, ये आपकी स्पीड बता देंगे, ठीक है, आपने ये जब कैलकुलेट करेंगे ये आपको स्पीड बता देंगे कि इतनी स्पीड में, ठीक है, अगर इतना डिस्टेंस है इतने टाइम में कवर कर रहे हैं तो उसकी स्पीड ये होगी, ठीक है, वो तेज़ भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी आपको मैंने बताया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसकी अगर मैं पूछूं, अगर वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि चेंज होती रहती है, आप जाते हैं फिर वापस आते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए इसके साथ चेंज आप कह लें। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि आप घर से स्कूल गए हैं और स्कूल से वापस घर तक आए हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे मैं एमन पूछूं तो यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी, आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, मैसेज जीरो, बिल्कुल जीरो होगी। क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि अगर आप वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपना एंडिंग पॉइंट भी सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगा, टाइम जो भी हो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम वेलोसिटी को
कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि वो वापस घर आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास इक्वल होता है एंडिंग पॉइंट के, तो उसकी वेलोसिटी आप कह लें 0 हो जाएगी। इसलिए हमारे पास वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है जब वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वापस एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट भी उसका सेम हो जाता है, तो वो आप कह सकते हैं हमारे पास क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपके पास जो वेलोसिटी का मेन फार्मूला है वो हमारे पास वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन, वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा टी आवर टी, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों। कब वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहती है, जब स्पीड भी सेम हो। अगर इसमें बात की जाए, ठीक है, कि कब कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि जब आपके पास स्पीड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वो आपके पास उस टाइम वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब आप देखें, आपकी स्पीड तो सेम है, ठीक है, आप 2 किलोमीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर ही आपको वापस आने में लगता है, ठीक है, स्पीड हमारी सेम हो गई। और आप देखें डायरेक्शन, आपका स्कूल नॉर्थ की तरफ से है, आप उस तरफ जाते हैं, वापस अपने घर आते हैं, तो डायरेक्शन तो आपको पता है ना कि आपने इस तरफ जाना है, तो आपका स्कूल आएगा। जब आप वापस इस तरफ आएंगे तो आपकी डायरेक्शन आपको पता है कि घर आ जाएगा। इस वजह से जब स्पीड सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए, तब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, व्हेन द स्पीड इज सेम एंड द डायरेक्शन इज आल्सो सेम then we said the velocity of an object is constant, ठीक है। आप ये अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें। when the speed of an object is same and the direction of that object also same, then the velocity of an object is constant। तो the velocity of an object does not remain constant, जब remain constant नहीं रहती, जब डायरेक्शन चेंज हो जाए और स्पीड चेंज ना हो, और चेंजिंग इट्स स्पीड। तो ये कह रहा है कि कांस्टेंट कब नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, ये मैंने आपको बताया, स्पीड सेम हो और आपके पास क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो। अब ये कह रहा है कि कब कांस्टेंट आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, कब कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कोई उसकी वेलोसिटी होगी कब, व्हेन इट चेंजेस डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इन स्पीड, जब वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर ले विदाउट चेंजिंग स्पीड, उसकी चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन चेंज कर ले। अब आप स्कूल से घर नहीं जा रहे, आप स्कूल कहीं और किसी और डायरेक्शन में चले गए, ठीक है, कहीं और चले गए, तब आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस नहीं आए। आप घर से स्कूल गए, स्कूल से आप ऑफिस चले गए, ऑफिस जब चले गए आप स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आए, आप किसी और डेस्टिनेशन पे चले गए, तब आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। जब आपके पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और स्पीड चेंज विदाउट चेंजिंग इन स्पीड, जब स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है, आपका स्पीड फॉर एग्जांपल कह लो कि ऑफिस तक भी 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस बनता है, लेकिन स्पीड तो चेंज नहीं हुई, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज होगी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और इट चेंज स्पीड विद नो चेंज इन डायरेक्शन। और इसी तरह अगर स्पीड आपकी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन वही रहती है, ठीक है, स्पीड चेंज हो जाती है, घर से आप पैदल गए, वहां से आप किस पे आ गए, आप कार पे आ गए, आप किस किलोमीटर मतलब, ठीक है, जो डिस्टेंस बढ़ है वो भी थोड़ा जल्दी कवर हो गया। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर में पहुंच के 10 मिनट रख रहे थे, चल के जा रहे थे, जब आप वापस आए, आपको जब कार पे मैं कह रही हूँ आ गई, वो आपका डिस्टेंस भी कम हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, और टाइम भी आप कहें कि 5 मिनट में आप घर पहुंच गए। तो ये चीज़ है कि जब तब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, जब आपकी स्पीड चेंज हो जो या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो तब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। और जब सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए, तब हमारे पास 0 हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास थी यूनिफॉर्म वो सिर्फ वेलोसिटी। अब हम पढ़ते हैं आगे, अगर हम देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कहें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इसमें आप कहें कि बराबर स्पीड, ठीक है, इक्वल स्पीड एंड इक्वल डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल स्पीड के साथ इक्वल आप डायरेक्शन में जा रहे हैं, इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आपके पास अ बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है कि आपकी वेलोसिटी तब यूनिफॉर्म होगी जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही करे, लेकिन इसकी डायरेक्शन हो। स्पीड में हम सिर्फ कहते हैं कि इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम है, ये हमारे पास स्पीड है, लेकिन किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी हो गई,
तो अगर चीज़ इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करे, इस की डायरेक्शन भी ना बदले, उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। अगर बुलेट ट्रेन की बात की जाए ट्रेन की, तो ट्रेन आपको पता है सीधी पटरी पे चलती रहेगी, उसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर आपके पर हॉर, ठीक है, में वो डिस्टेंस कवर करती है, तो स्पीड नहीं बदलती, क्योंकि आप देखें कि उसकी स्पीड बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेन अपनी पटरी पे चलती रहती है, ना उसकी डायरेक्शन बदलती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कि वो उसकी ना तो स्पीड चेंज हो रही है, ना उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर हम इसी तरह फैन की बात करें, हमारा जो जो पंखा हमारे घरों में चल रहा है, ये घूम रहा होता है, तो इसकी स्पीड तो सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर सेकंड में बदल रही है, क्योंकि वो जबकि ट्रेन मैंने कहा था बिल्कुल उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट चल रही होती है, ठीक है, और पटरी पे चल रही होती है, तो ट्रेन की जो डायरेक्शन भी होती है वो भी सेम होती है, और स्पीड भी आप कह लो सेम होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहा कि अगर आपको पंखे की बात करें, तो वो क्या हो रहा था, एक सर्कल में घूम कर रहा था, उसकी जो होती है स्पीड तो आप कर दें कि इतनी फास्ट, आपने पंखे की स्पीड, आप आपके घर में बटन होते हैं, तो उससे आप स्पीड कम या तेज कर सकते हैं, स्पीड आपकी सेम रहती है। लेकिन आपके जो पर होते हैं, ठीक है, वो जो पर होते हैं पंखे के, तो वो आपके पास सर्कुलर वे में मूव कर रहे होते हैं, तो हर पॉइंट के बाद, हर सेकंड के बाद आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इन सर्कुलर वे। तो ये आपके पास क्या कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको कह सकते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसकी डायरेक्शन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि ये हर सेकंड के बाद चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी